राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। मैं अयोध्या पैदल यात्रा वाले घनश्याम पंडित जी सभी भक्तों को सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। आज मुझे सत्य सनातन हिंदू धर्म कहकर संबोधित करना बड़ा गर्व महसूस हुआ। जो सत्य है वही सनातन है और जो सनातन है वही हिंदू धर्म। महान हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों की जननी अर्थात सभी धर्म हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म से ही प्रकट हुए बने हैं। इसलिए जो सभी धर्मों की जो प्रेम भाव और कहा जाए कि जननी, क्योंकि जो भी आज चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी रिलीजन को से संबंध रखते हैं, वह कभी न कभी उनके पूर्वज हिंदू थे। विडंबना यह है कि आज जिस प्रकार से एक जैसे बिसलरी का फिल्टर का पानी प्राकृतिक जल को इठलाकर दिखलाती है कि देखो मैं जो है मेरी एक एक बूंद की कीमत है और आप जो हो आपकी कोई कीमत नहीं है। प्राकृतिक जल जो है, जो गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, कुएं का जल हो, नल का जल हो, तो उसकी आरओ फिल्टर आज का भौतिक आर्टिफिशियल जल उस प्राकृतिक जल को इठलाकर दिखलाती है कि आपकी तो कोई विधि और कोई कीमत नहीं है, मेरी तो एक एक बूंद की कीमत है। उसी प्रकार से वो इठलाकर दिखलाती है। तो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वस्तु को बना नहीं सकता। प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक सृष्टि तो परमात्मा श्री हरि नारायण ही बना सकते हैं। मैं आप सभी भक्तों से पूछना चाहता हूं, मेरा एक प्रश्न है कि कोई एक ऐसी विधि बता दो मुझे जिस विधि द्वारा हिंदू बनाया जाता हो। हिंदू बनाने की विधि क्या है? क्योंकि नारायण कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी पर मात्र हिंदुओं को पैदा करता हूं, हिंदू भेजता हूं। मैं किसी पंथ, मैं किसी रिलीजन, मैं किसी मजहब को नहीं जानता, मैं तो बस एक ही धर्म को जानता हूं। कौन सा? सत्य सनातन हिंदू। तो मैं जो भेजता हूं, मैं जो भेजने वाला हूं, मैं कृष्ण, मैं जो पृथ्वी पर भेजता हूं वो तो मात्र हिंदू को भेजता हूं। उसी प्रकार से मैं आप सभी भक्तों से पूछना चाहता हूं कि हिंदू बनाने की कोई विधि, जैसे कि हमने कुरान के माध्यम से कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम धर्म में जाते हैं, सिख बनते हैं, और भी सही कभी कई है जो कि बनते हैं। सभी धर्म अपने में महान है, सभी पंथ महान है, मैं किसी की निंदा नहीं करता। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि हिंदू बनाने की कोई विधि हो कि आप फलाना काम करो आप हिंदू बन जाओगे ना। प्राकृतिक जो परमात्मा श्री नारायण के हरि ने भेजा पृथ्वी पर, उसकी कोई विधि नहीं होती। विधि किसकी होती है? मनुष्यों द्वारा उसे परिवर्तन करने की विधि होती है। जैसे कि अभी मैंने फिल्टर के जल का बताया कि फिल्टर पानी को मनुष्यों द्वारा फिल्टर किया गया, परमात्मा श्री हरि नारायण द्वारा तो जल दिया गया पृथ्वी पर, उसे ही मनुष्यों ने परिवर्तन करके और बिसलरी का फिल्टर का जल बना दिया। अब वो फिल्टर का जल उस जल पर इतराती है, इठलाकर दिखाती है कि देखो मेरी एक एक बूंद की कीमत है। बड़े शौक से फिल्टर का जल सेवन करने वाले व्यक्ति अपने को बहुत महान और भौतिक आधुनिक युग का व्यक्ति समझता है। परंतु जो प्राकृतिक देन है, जो परमात्मा श्री हरि नारायण की, कृष्ण की देन भौतिक जल है, प्राकृतिक जल है, वह उससे बातें करती है क्या कि मेरे बिना तो तुम्हारा अस्तित्व कुछ है ही नहीं, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है।
अगर आग को बनाया गया तो मुझसे बनाया गया, प्राकृतिक जल से एक फिल्टर करके आग को बनाया गया, तो आग की जो वैल्यूएशन है वो भी आधा मुझे वेस्ट करके, इसलिए आप मुझे आंख ना दिखाए। ऐसे ही हिंदू मानवता की जो मिसाल है, जो मानवता का प्रतीक है, वो क्योंकि मनुष्यों द्वारा भांति भांति पंथ, भांति भांति मजहब, भांति भांति रिलीजन बनाए जा सकते हैं, परंतु धर्म नहीं बनाया जा सकता। धर्म तो मात्र एक नारायण की देन है, प्राकृतिक देन है। हिंदू नहीं बनाया जा सकता। हिंदू बनना बहुत कठिन है, मामूली बात नहीं है हिंदू बनना। हिंदू तो सिर्फ नारायण ही बनाते हैं, कृष्ण ही बनाते हैं, और हिंदू भेजते हुए हिंदू बनाकर बन कुछ भी जाता है, वो अपना व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी पंथ को, मैं किसी मजहब को, मैं किसी रिलीजन को मानने वाला विचारधारक बन गया, वो अपना व्यक्तिगत मामला प्रश्न है। इसमें धर्म का कोई नहीं है, क्योंकि बनना कोई साधारण मनुष्यों का कार्य नहीं है। महान व्यक्ति, महान विचार वाले, महान सृष्टि निर्माता, महान धर्म वाले व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। हिंदू कौन है? जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सबके अंदर अपने नारायण को देखकर प्राणी मात्र, जीव मात्र का कल्याण, जीव मात्र से प्रेम करने वाला, जीव मात्र के उत्थान हेतु जो कार्य करे, वो हिंदू। बुजुर्गों की सेवा करे, बड़े बूढ़ों का जो सम्मान करे, बुजुर्गों की सेवा करने हेतु वृद्धा आश्रम चलाने वाला हिंदू। विधवा स्त्रियों की को स्वाभिमान दिलाने वाला और इज्जत दिलाने वाला, समाज में एक पहचान दिलाने वाला, विधवा आश्रम चलाने वाला हिंदू। अनाथों पर दया करने के लिए, अनाथों पर दया करने वाला, अनाथ आश्रम चलाने वाला हिंदू। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला, अपना शरीर का, जिस प्रकार से महर्षि दधीची ने विश्व कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक इंद्र को दान दे दिया था, वो हिंदू। आज समाज के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हिंदू अपने शरीर का रक्त भी दान कर देता है, वो हिंदू। हिंदू बनना मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। जो पत्थर में भगवान को देख ले, जो पत्थर में भगवान को देख ले, वो हिंदू। पत्थर मारने वाला हिंदू नहीं ना, पत्थर में भगवान को देखने वाला हिंदू, जीव मात्र में नारायण को देखने वाला हिंदू। हिंदू बनना कोई साधारण बात नहीं। हिंदू सभी पंथ, सभी रिलीजन, सभी मजहब कहते हैं हमारा कल्याण, हमारा उदय हो, हमारे परिवार का कल्याण, हमारा तरक्की हो, परंतु विश्व को कल्याण का जय घोष देने वाला। आप सभी भक्तों ने कभी सुना किसी के धार्मिक, भांति भांति के पंथ के, रिलीजन के धार्मिक स्थल से विश्व का कल्याण हो, ऐसा जय घोष सुना? सभी प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा जय घोष सुना ना? मात्र के हिंदुओं के मंदिर से विश्व का कल्याण हो, ऐसा जय घोष सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्राणियों में उन्होंने कहा, हिंदू कहता है कि जो भी जीव है, जो प्राणी है, प्राणी कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, कैसा भी प्राणी हो, सब में सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो, प्रेम की परिभाषा बतलाने वाला हिंदू। प्राणियों का कल्याण, विश्व का कल्याण हो,
और धर्म की जय हो। हिंदू ये नहीं कहता कि हमारे धर्म की जय हो, नहीं, जो भी धर्म है, जो भी धर्म कार्य कर रहा है, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो धर्म कार्य कर रहा है, धर्म कार्य क्या है? नारी का सम्मान करना, समाज में नारी का सम्मान होना चाहिए, अपमान ना हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह जो महाभारत युद्ध हो रहा है, यह किसी का व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह सामाजिक युद्ध है। जिस समाज में नारी का अपमान होता हो, भरी सभा में नारियों का वस्त्र उतारा जाता हो, आने वाला इतिहास उस समाज से क्या सीख लेगा? इसलिए हे अर्जुन, जो भी धर्मी है उनका तुम्हें बंद करना होगा। तो नारी का सम्मान करना यही धर्म है। राष्ट्र का सम्मान करना धर्म है। तो जो धर्म का कार्य करे, वह किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी परिवार से हो, जो धर्म का कार्य करे वही धर्म है। और मात्र हिंदू कहता है, क्या कहता है? धर्म की जय हो। वो ये नहीं कहता कि सनातन हिंदू धर्म की जय हो ना। हिंदू के हृदय में हीन भावना तो है ही नहीं। इसका तो प्रमाण है हमारा भारत, कि भारत में सभी धर्म के, सभी पंथ के, सभी मजहब के लोग, भांति भांति के धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हिंदू जो सभी धर्मों को अपने में संभाले, वो हिंदू। आपने कभी किसी पंथ के, मजहब के, धर्म के, रिलीजन के धार्मिक स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए देखा ना? यज्ञ होते हुए देखा ना? राम कथा होते हुए देखा ना? परंतु आज सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, क्या कि ना जाने कितने भांति भांति के पंथ और परिवार वाले और कितने ही धर्म, रिलीजन, पंथ वाले लोग हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल पर, हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल पर अपना अपना आयोजन करते हैं। और उन्हें प्रोत्साहन करने वाला मात्र हिंदू। मैंने प्राय देखा कि हमारे तीर्थ स्थल पर जो भांति भांति के लोग, भांति भांति के जो लोग मूर्ति पूजा का उपहास करते हैं, मूर्ति पूजा का निंदा भी करते हैं, खुद को महान बताते हैं, ऐसे भांति भांति के लोगों को मैंने अपने तीर्थ, हमने अपने तीर्थ स्थल, हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर अपने रिलीजन, अपने धर्म, अपने पंथ, अपने समाज और परिवार का प्रचार करते हुए देखा। तो इन्हें शरण देने वाला, इन्हें सहन करने वाला और इन पर भी दया दृष्टि करने वाला मात्र हिंदू। एक तरफ तो वो मूर्ति पूजा का उपहास करते हैं, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा के ही स्थान पर अपने मत का, अपने बुद्धि का प्रचार करते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। अब यहाँ एक चीज और देखने को हमें प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों की निंदा। इस बात से आप सब भक्त ये ना सोचना कि मैं अगर ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मणों के हित की बात करूंगा। नहीं, हम ब्राह्मण सदा धर्म की बात करते हैं, किसी के व्यक्तिगत हित की बात कभी ब्राह्मण नहीं करता। तो ब्राह्मणों की निंदा भांति भांति के लोग करते हैं। क्या? धोती पहनता है ब्राह्मण, तिलक लगाता है ब्राह्मण। अरे हमारे पूर्वज, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी
पंथ से हो, किसी भी रिलीजन से हो, सभी धोती कुर्ता पहनते थे। ये तो भारत का आभूषण है, तो हमने तो भारत के गौरव को बचाए हुए रखा है। तिलक सभी हिंदू लगाते हैं, हिंदू का जो पहचान है वो तिलक ही है, तो सबको तिलक लगाना चाहिए। कभी किसी ब्राह्मण ने मना किया कि आप तिलक नहीं लगाओगे? तो जब मना नहीं किया तो आप तिलक क्यों नहीं लगाते हो? तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। धर्म कार्य करना अत्यधिक कठिन है, आप कर नहीं सकते तो निंदा करते हो। हम निंदा करते हैं। दूसरी चीज, जब हमने यह देखा कि सनातन हिंदू धर्म की निंदा बहुत होती है, उसी प्रकार से निंदा होती है जिस प्रकार से एक फिल्टर जल प्राकृतिक जल की निंदा करता है, इठलाकर दिखलाता है। वो भूल जाता है कि हमारा जो अस्तित्व है, फिल्टर जल का जो अस्तित्व है वो प्राकृतिक जल से ही है। अगर नदियों में पानी ना रहे, जल ना रहे, नल में जल ना रहे, पानी ना रहे, तो क्या फिल्टर का जल हमें प्राप्त हो सकता है? नहीं। अगर हमें फिल्टर का जल प्राप्त करना है तो प्राकृतिक जल की संरक्षण करना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदुओं को मिटाने के लिए सभी पंथ, सभी रिलीजन, सभी धर्म के अनुयायी एकजुट होकर मात्र कटाक्ष हिंदू और हिंदू धर्म के देवी देवता, धार्मिक ग्रंथ पर करता है, हिंदुओं को मिटाने की प्रयास करता है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मानवता का प्रतीक, जो सभी धर्मों का सम्मान करे, जो सभी जीव का कल्याण की जयघोष करे, जो सब में दया दृष्टि रखे, उस मानवता के प्रतीक हिंदुओं को अगर आपने मिटा दिया और इस पृथ्वी से हिंदू मिट गए, तो क्या मानव बचेगा? नहीं बचेगा। उस समय प्रलय आएगा। किसे मानव कहते हो, किसे मनुष्य कहते हो? उसे जो जीव की हत्या करता हो, जो स्त्री का अपमान करता हो, उसे तुम आप मनुष्य कहते हो, मानव कहते हो? क्या उस जीव को, उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा की आप किसी भी भांति से, किसी भी तरीके से उपासना करते हो, उस परमात्मा ने उस जीव को नहीं बनाया? तो जीव की हत्या करे उसे मानव कहते हो? जो जीव से प्रेम करे वह मनुष्य, वह मानव, वह प्राणी। तो धर्म कहता है कि मेरा कृष्ण कहता है, नारायण कहता है कि मैं सबके हृदय में हूं, सबके अंदर वास करता हूं। तो उस कृष्ण की उपासक, कृष्ण के भक्त प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो। जो विश्व का कल्याण चाहने वाला हिंदू है, आप उसे मिटाने में लगे हो। कोई कहता है कि हिंदू धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू धर्म नहीं होता, सृष्टि के संरक्षण में जो योगदान देता है वह हिंदू, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ का जो आयोजन करे और ऑक्सीजन की शुद्धिकरण करे वह हिंदू, सभी को ऑक्सीजन की पूर्ति हो, वर्षा हो, खेती में फसल अच्छा उगे, ऐसा जो प्रयास हेतु वृक्ष रोपण करे वो हिंदू। रेन शेल्टर जो बनाए, जो अनाथों को, निराश्रितों को छत मुहैया कराए, आश्रय दे, वो हिंदू। तो इतने सारे जो किसी पंथ के, किसी मजहब के, किसी रिलीजन के प्रतीक को ना देखते हुए भंडारे में सबको एक समान भोजन वितरण करने वाला हिंदू। आप देखते हो कि हम अगर किसी पंथ, मजहब, रिलीजन के धार्मिक स्थल पर कोई अन्न का भंडारा लगा हो तो वहां हम जाते हैं तो उनके प्रतीक जो है, धार्मिक प्रतीक है, उन्हें हमें ग्रहण करना पड़ता है। परंतु जब हिंदू मंदिर में भंडारा लगाता है तो वो अपने हिंदू धर्म का प्रतीक तिलक, कलावा, शिखा, धोती या तो नहीं देखता, वह तो सभी धर्मों को समान समझकर, सभी लोगों को, प्राणी मात्र को एक समान समझकर एक पंगत में बैठाकर एक प्रकार से भोजन वितरण करे, इति हिंदू। वृक्ष की पूजा करे हिंदू, जल को देवता के समान पूजा करे वो हिंदू, अग्नि की पूजा करे
हिंदू पशु को माता का दर्जा दे, माता का दर्जा देकर पशु की पूजा करे, हिंदू ही कर सकता है। पशु काट सकता है, पशु मार सकता है, पशु को जला सकता है, लेकिन पशु की पूजा करे, इतना महान कार्य करे, किसी की बस की बात नहीं। वो तो मात्र हिंदू कर सकता है बस, और कोई नहीं कर सकता। वृक्ष की पूजा करे, वृक्ष में देवता का वास देके, किसी साधारण व्यक्तियों का कार्य नहीं है, वो हिंदू ही कर सकता है। पत्थर में जो भगवान देख ले, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो पत्थर में भगवान देख ले, वो और किसी की बस की बात नहीं है। ये हर मनुष्य की बस की बात नहीं है, ये तो मनुष्यों से परे की बात है, ऊपर की बात है। वो हिंदू जो पत्थर में भी भगवान देखे, प्राणी मात्र से जो प्रेम करे, सांप जिसे कहते हैं काल सर्प, जो काट ले तो मृत्यु हो जाए, जो डस ले, उसकी भी अगर पूजा करता है, काल की भी अगर पूजा करता है, वो हिंदू। बाकी किसी की बस की बात नहीं है। हिंदू बनना मामूली बात नहीं है। हम किसी पंथ के कुछ भी बन जाएं, लेकिन हिंदू नहीं बन सकते ना। हम कुछ भी बन सकते हैं, हर चीज बन सकते हैं, लेकिन हिंदू बनने के लिए आपके हृदय में दया होना चाहिए, प्राणी के कल्याण का भाव होना चाहिए, जगत के कल्याण का, सृष्टि के कल्याण का, विश्व के कल्याण का भाव होना चाहिए, तब आप हिंदू बन सकते हो। हिंदू धर्म को और ब्राह्मणों को गाली देना, अगर हिंदू धर्म सत्य सनातन ना होता, इसका संरक्षण स्वयं सृष्टि निर्माता परम ब्रह्म नारायण ना इनकी इसकी हिंदू धर्म की संरक्षण करता, तो हिंदू धर्म को तो कब का मिटा दिया जाता। कितने लोग लगे। और दूसरा, ब्राह्मणों को अगर संरक्षण नारायण नहीं करते, तो ब्राह्मण भी कब के मिटा दिए जाते। कितने लोग लगे। अच्छा, आप एक सर्वे करें सोशल मीडिया के माध्यम से, अथवा धरातल स्तर पर आप सर्वे करें कि दो चीजों के पीछे कितने लोग पड़े। क्यों? अच्छा, पीछे बुराई किसकी करते हैं? जिसकी बराबरी ना कर सके उसकी बुराई करते हैं। एक ब्राह्मण की निंदा कितनी होती है, क्यों होती है? हिंदू धर्म को कहते हैं ये तो ब्राह्मण का धर्म है। देखो, जिसे हिंदू नहीं बनना, क्योंकि हिंदू बन नहीं सकता, तो निंदा करना। अब इसे किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ देना कि तो धर्म ब्राह्मणों का है, तो ये ब्राह्मण ही जाने। तो ब्राह्मणों पर कटाक्ष और हिंदू धर्म पर कटाक्ष कितने होते हैं, मिटाने का प्रयास कितना किया जाता है। भांति भांति के लोग। ब्राह्मणों को मिलता क्या है? एक बहुत ही सत्य बात कहता हूं मैं कि ब्राह्मणों को क्या मिलता है। ब्राह्मणों को छल मिलता है, धोखा मिलता है। कहां कहां से धोखा मिलता है? जब ब्राह्मण टैक्स जमा करता है तो उसे भारतीय समझा जाता है। क्या कहते हैं उसे? भारतीयों ने टैक्स जमा करा। जब चुनाव आ जाता है, जब ब्राह्मणों से वोट लेना हो, तो उसे हिंदू नाम से संबोधित करते हैं, हिंदू कहते हैं उसे। और जब कुछ देने की बात आ जाए ब्राह्मण को, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से ब्राह्मणों से सब चीज छीन लिया जाता है। तो मिटाने का कितना प्रयास किया गया, कितना किया जा रहा है। भांति भांति के वो रावण, चलो वो तो रावण, उसका नाम ही रावण है, तो वो तो हिंदू धर्म पर कटाक्ष करेगा, ब्राह्मणों पर कटाक्ष करेगा। उसका तो नाम ही है, तो जैसा नाम होगा उसका वैसा स्वभाव होगा। लेकिन ये स्वामी प्रसाद, ये क्या है?
तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों का संरक्षण और हिंदू धर्म का संरक्षण मात्र नारायण कर रहे हैं, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। अगर प्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा, शिव की कृपा, राम की कृपा ब्राह्मण और हिंदू धर्म पर ना होता तो ये तो कब के मिटा दिए जाते। क्या लॉजिक है जो ज्वाला जी में अखंड ज्योत बगैर जल, बगैर घी के और तेल के जलता है? कई प्रमाण हैं। क्या लॉजिक है जिस पर राम नाम लिखा पत्थर पानी में तैरता है? क्या लॉजिक है? तो हिंदुओं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप कितने महान हो, कितने महान धर्म से हो आप। जिस धर्म की तुलना, और जितने भी मैं वीडियो से आपको चैलेंज करता हूं कि किसी का धर्म, किसी का रिलीजन, किसी का पंथ, किसी का मजहब, किसी का परिवार और किसी का समाज अगर इतना ही महान है तो आप खुले मंच से धर्म की चर्चा करने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप प्रमाणित करें कि हिंदुओं से महान कोई है, आप प्रमाणित कर दें। ज्ञान से, चर्चा से, चर्चा का विषय होना चाहिए तो मात्र हिंदू बनाकर भेजना। और वैसे भी हिंदू बनाकर तो भेजोगे आप, क्योंकि आपने तो प्रथम अध्याय में भी आपने वर्णन किया, मैं तो मात्र हिंदुओं को भेजता हूं। परंतु नारायण, आपसे प्रार्थना है कि जब मैं पृथ्वी पर अगली बार आऊं तो आप जब भेजो तो मेरी मानसिकता ना बदले, मैं किसी पंथ में ना चला जाऊं, मैं किसी मजहब को ग्रहण ना धारण ना कर लूं। मैं तो अपने जीवन को भी हिंदू धर्म में यापन करूं और मरूं भी तो हिंदू बनकर। हिंदू बनना, हिंदू धर्म में मृत्यु होना सौभाग्यशाली है। हर आदमी हिंदू नहीं बन सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे वीडियो के माध्यम से पूछता हूं, क्या बन सकते हो हिंदू? जितने भी पंथ के, जितने भी समाज के और जितने भी मजहब रिलीजन के लोग हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, क्या हिंदू बन सकते हो? परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आप सब पहले वही हिंदू थे, वही महान हिंदू थे, वही जीव पर दया करने वाले हिंदू थे, वही पत्थर में भगवान को देखने वाले हिंदू थे, वही जल की पूजा करने वाले हिंदू थे, वही वृक्ष की पूजा करने वाले हिंदू थे, वही अग्नि की पूजा करने वाले हिंदू थे, वही विश्व का कल्याण चाहने वाले हिंदू थे। परंतु आज मानसिकता कैसी हो गई कि जिस वृक्ष से आप निकले उसी वृक्ष को गाली दे रहे हो, उसी वृक्ष की निंदा करते हो। हाँ, यही सिखाता है। हम किसी मानसिकता का अगर शिकार हो जाते हैं तो हमें यही शिक्षा प्राप्त होगी। विश्व के कल्याण की शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती, वो तो मात्र हिंदुओं का संस्कार है, वह तो मात्र हिंदू धर्म का महानता है। मैं अपने मुख से कोटि कोटि हिंदू धर्म और हिंदुओं की वर्णन करूं, तो व्याख्या करूं, तब भी मेरा ये जीवन छोटा पड़ेगा। या इस जीवन में मैं अपने हिंदू धर्म की वर्णन नहीं कर सकता और हिंदू धर्म से कोई तुलना भी नहीं कर सकता। अब समझो, कोई पत्थर मारता है, कोई पत्थर पूजता है, यही तो महानता है मेरे हिंदू धर्म की। तो आप हिंदुओं गर्व करो, हम हिंदू हैं, प्रार्थना करो हम हिंदू रहें, और प्रभु से वरदान मांगो कि जो हिंदू चले गए वो हिंदू आ जाए, हिंदू बन जाए, महान बने, दयावान बने, महान बने और दयावान बने, हिंदू बने। हिंदू बनना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है, विशेष मनुष्य बने
और हिंदू बने। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।